morning students. Today I discuss the chemical reaction of alcohols. Okay. केमिकल रिएक्शन में मैंने 4-5 तक बता दिया था. अब नेक्स्ट जो होगा मेरा रिएक्शन 5 नंबर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Oxidation. When alcohol is oxidized with strong oxidizing agent, alkaline KMnO4 or K2Cr27 in presence of H2SO4, it get converted to carboxylic acid. First aldehyde will be formed. Aldehyde further oxidation to gives carboxylic acid. लेकिन आप कंट्रोल ऑक्सीडेशन करोगे अल्कोहल का, हम CrO3 हम रिएजेंट यूज करेंगे, कैटलिस्ट CrO3 और PCC pyridinium chlorochromate, तो only aldehyde will be formed. Okay. Oxidation, primary alcohol CH2OH oxidized with alkaline KMnO4 H2O plus RCHO. Aldehyde will be formed. Aldehyde further oxidation with alkaline KMnO4 so gives carboxylic acid. Okay. You take the strong oxidizing alkaline KMnO4 or K2Cr27 in presence of H2SO4. अब यहाँ पे K2Cr27 मिले, K2Cr27 in presence of H2SO4 to give carboxylic acid. Okay, just for example, oxidation, okay, would be alkaline KMnO4 or K2Cr27 in presence of H2SO4, H2O to give CH3CH double bond O. Ethanol will be formed. Ethanol further oxidation with alkaline KMnO4 to give ethanoic acid. Okay, ethanoic acid. अगर हम अल्डिहाइड को अल्कोहल को RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल अगर यहाँ पे हम यूज करेंगे CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड क्रोमियम ऑक्साइड और PCC. What is full form of PCC? It is a mild oxidizing agent. Pyridinium chlorochromate. अब ये दोनों अगर आप यूज करोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो ओनली अल्डिहाइड विल बी फॉर्म. अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे KMnO4 तो अल्डिहाइड तो बनेगा, लेकिन अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड भेजेगा. यही डिफरेंस है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आपको अगर सिर्फ अल्डिहाइड ही बनाना है तो हम सिर्फ ओनली टेक द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 और PCC. ओके, देन यू गेट अल्डिहाइड ओनली RCHO. Okay, just for CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल. अब इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे CrO3 और PCC pyridinium chlorochromate. तो ये आपका ओनली बनेगा CH3 CH2 CHO प्रोपेनॉल. ओके, now अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू गिव कीटोन. secondary alcohol
सेकेंड डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका CrO3 ले लें ऑक्सीडेशन, तो आपको कीटोन बनेगा, कीटोन मिलेगा। ओके, अगर प्रोपेन टू ऑल ले लेते हैं, एग्जाम्पल CH3 CHOH CH3, what is name of this compound? This compound name is propane to all, और common name is isopropyl alcohol। उस common name क्या होगा इसका? isopropyl alcohol। common name होगा इसका isopropyl alcohol। अब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, CrO3 ले लेते हैं या PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ओके, तो आपका यहां से H2RO, H2O निकल जाएगा और बन जाएगा प्रोपानोल। मानी सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको प्रोपानोल बन जाएगा, प्रोपानोल। लेकिन आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो तुम्हारा पहले तो ऑक्सीडाइज करके प्रोपानोल बनेगा कीटोन, और कीटोन अगेन ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन लेस नंबर ऑफ कार्बोनेटेड बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एज पेरेंट्स कंपाउंड। यहाँ पे OH CH3 ऑक्सीडेशन कर देते हैं अल्कलाइन केमिकल। अल्कलाइन KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो वो आपका पहले कीटोन बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोपानोल बन गया, और इसी को एसीटोन भी बोलते हैं हम लोग। इसका दूसरा नाम क्या है? एसीटोन, इट इज कॉल्ड एसीटोन। ओके, अब एसीटोन तो फिर अगेन फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कलाइन KMnO4 से, तो ये इसका आपको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एसिड तो बनेगा लेकिन लेस नंबर ऑफ कार्बन वाला एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म which contain less number of carbon atom as original compound propanol, less number बनेगा। ओके, और ये प्लस H2O ये बन जाएगा आपका इथेनॉल। Okay, this is the oxidation rate. Now come to the next. Dehydrogenation rates. Next, reaction number 6. Dehydrogenation. Dehydrogenation का मतलब है elimination of hydrogen. When vapor of primary alcohol passed over heated copper at 573 Kelvin, aldehyde will be formed. Okay. When vapor of 1 degree alcohol passed over heated copper Cu at 573 Kelvin, at 573 Kelvin to give aldehyde बनेगा। ओके, अब देखिए RCH2OH, this is primary alcohol, do you know? Primary alcohol, this is your primary alcohol। ओके, पास ओवर कॉपर के ऊपर पास करेंगे Cu 573 Kelvin। अब देखिए यहां से H2 एलिमिनेट हो, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, H2 एलिमिनेट हो, तो H2 प्लस RCH डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड मिलेगा। क्या बनेगा आपका? अल्डिहाइड। ओके,
एग्जाम्पल से समझिए, अगर माने CH3 CH2OH प्रोपेनॉल ले लिया, अब इसको हम पास करेंगे कॉपर 573 केल्विन पे, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा आपका H और H2 निकल जाएगा, एक HOH का एक H इसका कार्बन का, तो आपको H2 निकल गया और बच जाएगा आपका CH3 CH2 CHO प्रोपेनॉल, यानी क्रॉसबॉन्डिंग एल्डिहाइड। कोई भी अल्कोहल लेंगे उसका डिहाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करेंगे, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करेंगे, माने कॉपर के ऊपर 573 केल्विन पे पास करेंगे तो क्रॉसबॉन्डिंग एल्डिहाइड बनेगा, जितने कार्बन का हो सेम का। सिमिलरली वेपर ऑफ सेकंड डिग्री अल्कोहल passed over heated copper at 573 Kelvin to give ketone बने। Similarly vapor of second degree alcohol passed over heated copper at 573 Kelvin to give ketone बनता है, कीटोन फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे RRHOH, this is second degree alcohol. This is your second degree, general formula of secondary alcohol. Okay? अब देखिए यहाँ पे कॉपर 573 केल्विन, अब यहाँ देखिए यहाँ पे H2 इलिमिनेट होगा और बन जाएगा आपका R डबल बॉन्ड कीटोन विल बी। ओके, अब एग्जांपल हम लेते हैं CH3 CHOH CH2 CH3, ये आपका इसका नेम क्या हुआ, ब्यूटेन 2-ऑल, ये दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल CHOH ग्रुप, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल CH2OH ग्रुप, प्राइमरी अल्कोहल, और टर्सरी COH, यानी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो वो आपका कहलाएगा आपका थर्ड डिग्री अल्कोहल। कॉपर 573 केल्विन। अब देखिए यहाँ पे H2 रिलीज हो जाएगा, निकल गया, और बच जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। दिस कंपाउंड इज नोन एज ब्यूटेनोन, ब्यूटेन 2-ऑन, ब्यूटेन 2 पोजीशन पे कीटोनिक ब्यूटेन 2-ऑन। ओके, सिमिलरली थर्ड टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, वहां डिहाइड्रेशन हो जाए, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल में कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वाटर इलिमिनेट होके अल्कीन बना देगा। देख लीजिए रिएक्शन, इसका कंडीशन है वेपर ऑफ थर्ड डिग्री अल्कोहल पास्ड ओवर heated copper at 573 Kelvin, it undergoes dehydration. It undergoes dehydration. Dehydrogenation नहीं होगा यार, हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इट मींस दैट वाटर एलिमिनेट होगा, डिहाइड्रेशन टू गिव अल्कीन बने। ओके, जस्ट से CH3
CH3OH. This is tertiary alcohol because what is IUPAC name? Its common name is tertiary butyl alcohol, or IUPAC name is 2-methyl propane 2-ol. Tertiary butyl alcohol. ओके, इसको पास करेंगे कॉपर 573 कैलोरी। तो क्या हुआ देखिए, अभी टर्सरी अल्कोहल में कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, कोई रिप्लेसेबल, यानी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का क्या मतलब है, कार्बन जिस फंक्शन को जिस कार्बन से लगा उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं, कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाए, डिहाइड्रेशन हो, तो क्या बन जाएगा देख लीजिए, इसको हम CH2 और H लिख सकते हैं, इसको CH3 को H और OH, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बनेगा देखिए CH3 CH2, ओके, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ बॉन्ड का यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और देन CH3, ये कंपाउंड है, इसका नेम हो जाएगा 2-methyl propene, 2-methyl propene। ये यानी आपने क्या समझा, प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो अल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा, लेकिन टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा सिमिलर कंडीशन में, इट अंडरगो डिहाइड्रेशन टू गिव अल्कीन बनेगा। ओके, तो ये आपके अल्कोहल की पूरी प्रॉपर्टी हो गए, सारे केमिकल रिएक्शन। अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी का, अब देखिए। व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन नहीं बताया मैंने लेकिन बता देते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें अल्कीन को डाइबोरेन से रिएक्ट करते हैं, BH3 से, बोरोन हाइड्राइड्स, तो आपको ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाएगा, उसको H2O2 और एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो फाइनली जो है वो आपको अल्कोहल बनेगा। देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3 बोरोन ट्राइहाइड्राइड। अब देखिए ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, 1 हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन डिस्प्लेस के ये अल्काइल लगते हैं, ये बनेगा आपका क्या बनेगा CH3 CH2 होल BH2, ये मोनोअल्काइल बोरेन हो गया। फिर अगेन जो है ये रिएक्ट करेगा आपका अगेन प्रोपीन से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर एक H को और डिस्प्लेस करेगा, तो आपका बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 होल टू BH, फिर अगेन करेगा ये प्रोपीन से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर अगेन इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B, ट्राई प्रोपाइल बोरेन बन गया। इसको क्या, इसका नेम क्या हो जाएगा, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ओके, अब इसको हम रिएक्शन करते हैं H2O2 और H प्लस आयन के प्रेजेंस में, तो आप ये जो है यहां से बॉन्ड टूट जाएगा और ये अल्कोहल बन जाएगा 3
molecules of CH3 CH2 CH2OH plus H3BO3 बन जाएगा, H3BO3 बाइप्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोपेनॉल बन जाएगा, प्रोपेन 1-ऑल। Okay, this reaction is called hydroboration oxidation reaction. This reaction is known as hydroboration oxidation reaction. अब एक क्वेश्चन है, while separating a mixture of ortho and para nitrophenol by steam distillation, name the isomers which will be steam volatile and give region। माने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, दोनों स्ट्रक्चर होगा, ये फिनॉल होता है, इसमें NO2 यहाँ लगेगा, इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और पारा नाइट्रोफिनॉल, OH NO2 यहाँ पे लगेगा, ये हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये हो जाएगा आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका मिक्सचर को सेपरेटिंग करेंगे तो पहले कौन डिस्टिल हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा वो पहले डिस्टिल होगा। ओके, अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में देख लीजिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इसके बीच जो होगा कौन सा बॉन्ड होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसमें हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलते हैं, विदिन ए मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। और इसके केस में हो जाएगा क्या, देखिए इसके केस में आपका जो हो जाएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इसके केस में क्या बनेगा, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। आपको पता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। इंटरमोलिकुलर H bond is stronger than intramolecular H bond। आपको पता है जो बॉन्ड वीक होगा तो इजीली डिस्टिल होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, तो कौन सा पहले से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल डिस्टिल मोर फास्टर, पहले यही होगा, उसके बाद लास्ट में पारा नाइट्रोफिनॉल। ओके, थैंक यू वेरी मच। अपने नेक्स्ट क्लास में हम फिनॉल और उसकी केमिकल रिएक्शन और प्रॉपर्टी बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।